हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्वामी विवेकानंद डिग्री कॉलेज, नारायणपुर, पीतमपुर, हीरापुर, डिस्ट्रिक्ट अम्बेडकर नगर, उत्तर प्रदेश। कक्षा DL सेकेंड ईयर 4th सेमेस्टर की ऑनलाइन कक्षा में सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट्स, कल हमने विद्यालय में प्रमुख मानव संसाधन इस टॉपिक पर वर्णन किया था, जिसमें प्रमुख मानव संसाधन में हमने प्रधानाचार्य और उनके कर्तव्य और दायित्व का शिक्षण किया था। और उसी प्रमुख मानव संसाधन में दूसरा महत्वपूर्ण टॉपिक है अध्यापक, टीचर्स। विद्यालय के विकास में टीचर्स की क्या अहम भूमिका होती है, इस पर आज हम बात करेंगे। विद्यालय कार्य व्यवस्था को पूर्ण करने में अध्यापक का विशेष रोल होता है और विद्यालय कार्य व्यवस्था के 3 महत्वपूर्ण आधार होते हैं: शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यचर्या। शिक्षार्थी एवं पाठ्यचर्या एक ही गाड़ी के 2 चक्के हैं। शिक्षार्थी एवं पाठ्यचर्या एक ही गाड़ी के 2 चक्के हैं, जबकि शिक्षक उन चक्कों की धुरी है जिनके बिना गाड़ी का कोई अस्तित्व नहीं है। प्रसिद्ध शिक्षाविद नेल्सन एल बासिंग महोदय कहते हैं कि शिक्षा किसी भी योजना में मैं अध्यापक को केंद्रीय स्थान देता हूँ। शिक्षा की किसी भी योजना में मैं अध्यापक को केंद्रीय स्थान देता हूँ। अध्यापक केवल भौतिक शब्दों के द्वारा ही नहीं, अपितु अपनी रुचि, अपने आचार विचार, रहन सहन एवं अन्य मानवीय तत्वों के माध्यम से छात्रों पर प्रभाव डालते हैं। प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से छात्रों पर प्रभाव डालने वाले शिक्षक के समान अन्य कोई तत्व नहीं है। मार्गदर्शक, निदेशक और अपने प्रयासों द्वारा छात्रों का मार्ग प्रशस्त करने में अध्यापक की भूमिका महत्वपूर्ण हुआ करती है। अब हम देखते हैं कि अध्यापक के कर्तव्य क्या हैं। स्टूडेंट्स, अध्यापक विद्यालय के प्रमुख मानव संसाधनों में महत्वपूर्ण कड़ी है, जिसके निम्नलिखित कर्तव्य होते हैं। तो उन कर्तव्यों का क्रमशः हम यहाँ पर अध्ययन करते हैं। पहला कर्तव्य, अध्यापक को सुबह शाम होने वाली प्रार्थना यानी असेंबली में सम्मिलित होना चाहिए। अध्यापक अनुपस्थित न रहे, निष्ठा से कार्य करे, अपने वर्ग की पाठ्य पुस्तकों का अध्ययन कर ले, कक्षा 1 से 8 तक शैक्षिक उपलब्धि स्तर को भली भांति जाने, शिक्षण अधिगम सामग्री का यानी पढ़ाते समय मटेरियल एड्स का भी वो प्रयोग करे, जिससे छात्रों को समझाने में सुविधा होती है और उनको समझने में सुविधा होती है। शिक्षक अभिभावक की वर्गवार साप्ताहिक मीटिंग होनी चाहिए, बैठक होनी चाहिए। शैक्षिक मूल्यांकन अन्य गतिविधियों का न्यायोचित एवं निष्पक्ष मूल्यांकन होना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है, कुछ अध्यापक की मानसिक गतिविधियां निष्पक्ष नहीं हुआ करती और जिससे विद्यार्थियों का मूल्यांकन सही ढंग से न होने से उनका नुकसान होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। नंबर 10, नियमों और विनियमों का पालन करना चाहिए और रुचि के साथ अध्यापन कार्य करना चाहिए। अब हम तीसरे महत्वपूर्ण कड़ी पर आते हैं, छात्र। विद्यालय के मानवीय संसाधनों का तीसरा आधार स्तंभ उस विद्यालय के बालक और छात्र हुआ करते हैं। बालक की रुचियां और क्षमता भिन्न भिन्न होती हैं, इसलिए अध्यापक को
बालकों की रुचियों और क्षमता के अनुसार शिक्षण का कार्य करना चाहिए। छात्रों के मनोवैज्ञानिक अपेक्षाओं का ज्ञान टीचर्स को होना चाहिए। छात्रों के मनोवैज्ञानिक अपेक्षाओं का ज्ञान टीचर्स को होना चाहिए और मनोवैज्ञानिक आधार पर ही उसका शिक्षण किया जाना चाहिए। विद्यालय का प्रधानाचार्य छात्रों के हित में, छात्रों का हितैषी होना चाहिए, उन्नत पूर्ण कामना वाला होना चाहिए। जिस विद्यालय में इस तरह के अध्यापक और प्रधानाचार्य या प्रधानाध्यापक होते हैं वो विद्यालय उन्नत के पथ पर अग्रसर होता जाता है। ओके, थैंक स्टूडेंट, थैंक यू।